श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मार्च 2024 को है रंग पंचमी। दोस्तों, रंग पंचमी का मतलब ही यही होता है कि इस दिन भगवान शिवजी आपके जीवन में रंग भर देते हैं। अब दोस्तों, रंग पंचमी के दिन आप लोगों को भगवान शिवजी को प्रसन्न कैसे करना है, देखो होली से लेकर रंग पंचमी के दिन तक पूरे दिन होली के ही दिन होते हैं और इन दिनों में आप भगवान शिवजी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हो। पर विशेष रूप से जो दिन होते हैं वो होली का दिन होता है और एक रंग पंचमी का दिन होता है। तो होली के दिन भी अपने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया है या नहीं भी कर पाए हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा और दूसरा मौका है जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है, रंग पंचमी का दिन। इस रंग पंचमी के दिन आप लोगों को एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय जरूर करना है, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने कुछ ज्यादा पहले नहीं बताया, अभी की कथा में बताया है। और यह बात शायद आप लोग जानते हो कि जब भी पंडित जी कोई नया उपाय बताते हैं तो जो भी व्यक्ति उस उपाय को पहले करते हैं उन व्यक्तियों को उस उपाय का फल जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता। जैसे जैसे उपाय पुराना होता जाता है उपाय का फल मिलता है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलता है, पर वो थोड़े समय में मिलने लगता है। पर जब उपाय नया होता है तो सीधी सी बात है, आपको उपाय का फल जल्दी मिलता है। तो अब पंडित जी ने क्या उपाय बताया है, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है और मेन चीज़ किस लिए करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताते हैं कि आपको एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए कि इस एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को आपको किस लिए करना है। तो देखो, पंचमी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को अपने घर में धन की प्राप्ति के लिए करना है, मतलब माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए करना है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई मतलब किसी का विवाह है, किसी बेटा बेटी का विवाह है और आप लोग सोच रहे हो कि भाई विवाह है पर घर में पैसा नहीं है, तो आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। आपका घर बन रहा है और घर बनता बनता आधा छूट गया है। अब इसलिए ये बन रहा है क्योंकि घर में पैसा नहीं है, तो भाई उसके लिए भी आप लोग ये वाला उपाय करो ताकि जो आपका अधूरा काम है, जो कि पैसों की वजह से रुका हुआ, आपका काम पूरा हो जाएगा। किसी भी प्रकार का ऐसा काम है जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से रुका हुआ है, चाहे शादी विवाह हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कोई भी गाड़ी बंगला कुछ भी हो, अगर वो पैसों की वजह से रुका हुआ है तो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय पंडित जी ने इसीलिए बताया है ताकि आपका जो भी काम रुका हुआ हो, जो कि धन की समस्या के लिए आ रहा हो, भाई आपका वह काम जरूर हो जाएगा, वो भी बहुत ही जल्दी। अब इस उपाय में क्या करना है, वैसे दोस्तों इस उपाय का नाम एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में आपको 4 सामग्रियों प्रयोग करना होता है। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को करना किसको है। देखो, रंग पंचमी का दिन बार बार नहीं आता है, रंग पंचमी के नाम से ही समझ आता है कि इस दिन पंचमी तिथि पड़ती है और पंचमी तिथि का भगवान शिव जी के लिए बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और होली के त्योहार की ये रंग पंचमी है, इसीलिए इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये सुन लो कि इस वाले उपाय को किसको करना है। देखो, उपाय जो भी होता है ये मतलब घर का कोई एक या मुख्य सदस्य ही करता है। जब उस उपाय को किसी एक ही व्यक्ति को करना होता है ना, तो घर में से सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, और जिसको इस उपाय को करने की ज़रूरत हो सिर्फ वही करें, मतलब बिना बात के आप लोग इस उपाय को ना करें है ना। अगर आपके घर में सच में धन की समस्या चल रही है या आपका कोई काम है जो कि धन की समस्या की वजह से रुका हुआ है तो ही आप लोग ये उपाय करना, वरना मत करना, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, देखो सबसे पहले चीज़, घर का कोई बड़ा व्यक्ति इस उपाय को करेगा। घर के बड़ी व्यक्तियों में से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर किसी कारणवश घर में माता बहनें उपस्थित ना हो तो भाई फिर घर का कोई बड़ा जो व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बात तो आप लोग समझ गए। अब बात यहाँ पर आती है कि इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस उपाय को आप लोगों को सुबह के समय भी करना है, शाम के समय भी करना है, मतलब एक व्यक्ति को दोनों समय नहीं करना है। अगर आप कोशिश करें कि भाई आप सुबह इस उपाय को कर लें तो बहुत अच्छी बात है, आप सुबह इस उपाय को कर सकते हैं।
पर अगर किसी कारणवश आप सुबह इस एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को ना कर पाओ तो फिर आपके पास एक दूसरा समय रहेगा रंग पंचमी के दिन का, जो कि शाम के समय प्रदोष काल का समय रहेगा। मतलब कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए कि हम सुबह इस उपाय को कर लें, जल्दी से जल्दी कर लें। बाकी नहीं कर पाओ किसी कारणवश तो आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब शाम के समय प्रदोष काल कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होता है, पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में इस बात की जानकारी दी है, जो कि हम आपको बता देते हैं। पंडित जी का क्या जवाब है इस आपके प्रश्न पर? देखो, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि प्रदोषकाल का समय होता कब से कब तक का है, और पंडित जी बहुत सारे उपाय बताते हैं जो कि प्रदोषकाल के होते हैं। तो भाई अब हमें समझ नहीं आता है कि प्रदोषकाल कब से कब तक है और हमें हर बार पूछना पड़ता है। तो देखो, पंडित जी ने ये जवाब दिया है कि मतलब मौसम बदलता रहता है और मौसम के हिसाब से जो है मतलब जो शाम होती है वो भी उसका समय भी बदल जाता है। जैसे अभी गर्मी आ रही है तो शाम बहुत देरी में होगी। अब क्या होता है कि लोगों को बहुत परेशानी आती है कि शाम का समय कब से कब तक होता है, तो ने सीधी सी बात ये समझाई है कि शाम का समय वो आप लोग मानो कि जब रात होने वाली हो और शाम हो चुकी हो, मतलब वो मध्यकाल का समय जब ना रात हुई हो ना शाम हुई हो, मतलब बिल्कुल बीच का समय रात होने वाली हो और शाम बिल्कुल पूरी तरीके से हो चुकी हो है ना। तो उस समय का जो समय होगा वो प्रदोष काल का समय होगा। उसी समय आपको जो भी उपाय हम आपको बताते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रदोष काल वाले, हाँ, अगर किसी कारणवश आप उस प्रदोष काल से थोड़ा बहुत लेट हो जाते हो या कुछ हो जाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लेट भी उपाय को कर सकते हो। पर दोस्तों, एक अनुमान के हिसाब से अगर आप प्रदोषकाल का समय जानना चाहते हैं तो वो है दोस्तों शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय है ना। इस बीच के समय में आपको प्रदोष काल मानकर उपाय कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाए, भाई पूरी कोशिश करने के बाद कहीं बाहर गया हुआ है, किसी काम से गया हुआ है, वो लेट आया है अपने घर पे, तो भाई फिर आप 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भी उपाय कर सकते हो। देखो, उपाय में आपका मन भाव अच्छा होना चाहिए, भगवान शिवजी को प्रसन्न करने का होना चाहिए। फिर आपसे निश्चित ही भगवान शिवजी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि उपाय को आपको कैसे करना है। सुबह कर रहे हो तो 10, 11, 12 बजे तक ही उपाय करोगे, काम चल जाएगा, उपाय आपका काम कर जाएगा है ना। तो जैसा कि हमने आपको बताया, उपाय में 4 सामग्रियां प्रयोग में होगी। उपाय का नाम एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है। तो वो 4 सामग्री सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। देखिए, 4 सामग्री में सबसे पहली चीज आती है एक बेलपत्री। क्या आती है? एक बेलपत्री। देखो, उपाय पहले ही बता रहे हैं तो बेलपत्री आपको आसानी से मिल जानी चाहिए। आपका ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि बेलपत्री ना मिले तो क्या करें। देखो, उपाय को करने में आप अगर अपना परिश्रम करोगे तो सी बात है आपको उपाय का फल जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री भी उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो लोग उनके उपाय को करने में मेहनत करते हैं। इसलिए आप लोग उपाय को जब करो तो अपनी सामग्री अपने परिश्रम से ही लाना है, चाहे खरीद कर लाओ चाहे तोड़ कर लाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बेलपत्री आपको यहाँ पर लेकर आना है। उसके बाद में एक शमीपत्र लेकर आना है। ये वृक्ष से तोड़कर लाओ या किसी से मंगाओ, पर एक शमीपत्र इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 चीज तो आप समझ गए। इसके बाद में जो तीसरी चीज है वो है एक लाल फूल। अब लाल फूल कौन सा? देखो, लाल फूल जो वो भगवान शिवजी पर समर्पित होते हैं, ऐसे फूल ही आपको चुनना है जो लाल फूल हैं और भगवान शिवजी पर समर्पित होते हों। तो कोई भी एक लाल फूल आप लोगों को लेना है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि गुलाब का फूल लाल होता है, तो भाई आप उस गुलाब के फूल को अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो भी लाल फूल होते हैं जो शिवजी पर समर्पित होते हैं, कोई भी आप एक लाल फूल ले सकते हो। अब दोस्तों, उसके बाद में आपको लेना है एक श्वेत पुष्प। श्वेत पुष्प का मतलब है सफ़ेद फूल। तो एक सफ़ेद फूल लेना है। जो हमने आपको सामग्री बताई है ये सभी एक एक ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। एक बेलपत्री, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल का ध्यान रखना वो फूल लेना जो भगवान शिवजी पर समर्पित होता हो, कोई सा भी फूल हमें यहाँ पर नहीं लेना है। तो ये 4 सामग्री आपकी तैयार है। उपाय को करने के लिए आप तैयार हैं। रंग पंचमी के दिन सुबह के समय मुख्य रूप से आप उपाय करना ना कर पाओ तो फिर शाम के समय करना। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान कर रखना जब आप उपाय को कर रहे हो। उपाय की सामग्री आप एक दिन पहले भी तैयार कर सकते हो, अगर मतलब उसी दिन ना कर पाओ तो, है ना।
कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, देखो को करने के लिए जब आप जाते हो तो सीधा मात्र उपाय की सामग्री लेकर आप लोगों को नहीं जाना है, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ और भी लेकर जाना है। क्योंकि रंग पंचमी का दिन रहेगा, शिव होली भी आप लोगों को खेलनी है। क्योंकि एक दिन हम मतलब शिव होली से मतलब होली के दिन से लेकर रंग पंचमी के दिन तक हम हर रोज शिव होली खेल सकते हैं, और रंग पंचमी के दिन विशेष रूप से शिव होली हमें खेलनी चाहिए। कैसे खेलोगे शिव होली, देखो ये उपाय की सामग्री तो अलग रखना है। 1 लोटा जल भरना, उसके अंदर मात्र 1 चुटकी चंदन डालना है। चंदन हो तो चंदन डालना है, या अष्टगंध हो तो अष्टगंध डाल देना। 1 चुटकी डालना है और हाथों को कुछ नहीं मिलाना है, मात्र डालकर छोड़ देना है। और इस 1 लोटे जल को जिसके अंदर आपने चंदन या अष्टगंध डाला है, इसको लेकर और उपाय की सामग्री को लेकर आप पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में जो आपके घर के पास में हो। अब अगर आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हो तो आप जल लेकर जा सकते हो, पर अगर शाम के समय कर रहे हो तो भाई शाम के समय आप अपने साथ में मतलब सादा चंदन लेकर चले जाना है। उससे ही आप लोग मतलब शिव होली खेल लेना है ना। बाकी शाम के समय जल ज्यादातर नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं। बाकी अगर आपका मन है और आपके इधर चढ़ाने दिया जाता है तो आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप क्या है, आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिए। शाम के समय जा रहे हो तो आप अपने साथ में 1 गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपनी माचिस लेकर जाना और अपने दीपक को अपनी माचिस जलाकर फिर उसके बाद में आप उपाय करना। तो शिवजी के मंदिर में जैसे ही पहुंचो तो अपना 1 लोटा जो जल है वो पहले जाकर चढ़ाना, शिव होली खेलना। क्योंकि उसी 1 लोटे जल से हम शिव होली भगवान शिवजी के शिवलिंग के साथ खेलेंगे। शिवलिंग के ऊपर वह जल चढ़ाना। शाम के समय गए हो तो भैया अपना पहले दीपक जलाना, उस दीपक को भगवान शिव जी से थोड़ी दूरी बनाते हुए रखना और भगवान शिव जी से प्रार्थना करके उस दीपक को जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, शिव होली आप लोग खेल लो, चंदन वगैरह सब चढ़ा दो। उसके बाद में आप शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना, सामने आसपास कहीं पर भी, और अपने उपाय को करना शुरू करना। उपाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप शिवलिंग के ऊपर एक स्थान देख लेना जो कि माता सुख सुंदर जी का स्थान है। ये स्थान शिवलिंग की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो आपको क्या करना है, जलाधारी के उस बीचों बीच वाले जो स्थान होता है माता शोक सुंदर जी का स्थान, इस स्थान पर एक एक करके इन सभी सामग्री को चढ़ाना है। हम आपको बताते हैं कैसे चढ़ाना है। सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक उठाने के बाद इस माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस पहले बेलपत्र को समर्पित कर दो। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती के मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से इस बेलपत्र को आप माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दो। उसी तरीके से अपनी इच्छा में पत्र उठाओ, इसी बेलपत्र के ऊपर यही माताजी वाले स्थान पर समर्पित कर दो। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्तियों को शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इसी के बाद में अपना जो लाल फूल है वो निकाल लो, और इस लाल फूल को निकालने के बाद आपको इसे भी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बस इस ध्यान रखना है कि फूल का जो खिला हुआ भाग है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो पीछे का भाग है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस लाल फूल को भी, जो भी आपका लाल फूल लेकर आए हो, उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद में आखिरी में जो आपका सफ़ेद फूल है उस सफ़ेद फूल को भी लेना है। सफ़ेद फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके और डंडी का भाग मतलब पीछे वाला भाग जलाधारी की तरफ करके समर्पित कर देना है। ठीक है, तो इन चारों सामग्रियों को माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर एक एक करके चढ़ाने के बाद आपको वहीं पर बैठकर भगवान से आंखें बंद कर हाथ जोड़कर विनती करना है। जो भी काम पैसों की वजह से रुका हुआ है उसके लिए प्रार्थना करना है कि आपके घर में अगर पैसों की समस्या है, धन की समस्या, माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं रहती है, तो भी उस स्थान पर भी आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। और उपाय को करने के बाद भगवान से अपनी विनती या मनोकामना जरूर बोलनी चाहिए, धन से जुड़ी हुई, जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने के बाद निश्चित ही आपको आपकी मनोकामना का जो फल है वो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि आपने इस उपाय को एक बहुत ही बड़े विशेष दिन पर किया है,
जो कि साल में सिर्फ एक बार आता, जो कि रंग पंचमी का दिन है। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।